चौतरफा घेरने की तैयारी में है के पाठक जब संगठन पर सवाल खड़ा किया है एक ये बहसी अधिकारी, बिल्कुल तानाशाही तरीके से इस शिक्षा विभाग को चलाने वाला अधिकारी, तो उसके विरुद्ध तो चारों तरफ से हम लोग सांगठनिक स्तर पर संगठन पर ही सवाल खड़ा किया, तो संगठन क्यों नहीं खड़ा होगा। और इसीलिए अब सांगठनिक स्तर पर भी हम लोग सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सुन रहे थे वहां पर बैठकर आप लोग चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे अब बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लालू, नीतीश और कांग्रेस के एमएलसी भी अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से काफी परेशान हो गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही 15 एमएलसी राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात भी हुई थी और आपने देखा था कि सभी ने मिलकर ये मांग की थी कि के पाठक को जल्द बाहर किया जाए। और अभी आपको बता दें कि सीपीआई एमएलसी संजय सिंह ने बड़ी बैठक भी कर ली है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ गई और इस बैठक में क्या कुछ निकल के आया है। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे खुद संजय सिंह से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद तुमको भी जी। आप तो बैठकों पर बैठक कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई है इतनी सारी बैठक बैक टू बैक? बैठक की जरूरत आज मेरी बैठक नहीं है। जी। आज ये पूरे बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की बैठक है। जी। मेरी बैठक फुटाव की तो 12 तारीख को हुई थी, जिसमें हम लोग मुलाकात भी किए थे। जी। और चूंकि इस राज्य के जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, जिस ढंग से गैर संवैधानिक नियम पर नियम अधिनियम के विपरीत वो आदेश निर्गत कर रहे हैं, और खासकर जो रजिस्टर्ड शिक्षक संगठन हो या कर्मचारी संगठन हो, उसके नेतृत्व वर्ग के द्वारा दिए गए बयान पर उनका वेतन रोकना, पेंशन रोकना जो कार्रवाई की जा रही है, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, नियम विरुद्ध है। जी जी जी। इसके लिए हम विधायकी के स्तर पर तो एक लड़ाई कर रहे हैं, शुरू किए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कि उसके खिलाफ हमने जी प्रिविलेज मोशन डाला है, नोटिस चली गई, राज्यपाल महामहिम से मिले हैं, और फिर मेरी तैयारी हो रही है कि जैसे महामहिम से हम सर्वदलीय विधान पार्षदों का एक शिष्टमंडल लेकर गए थे मिलने, उसी ढंग से इस राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं, उसकी भी तैयारी मेरी है। और इस बीच सांगठनिक स्तर पर भी हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब चौतरफा घेरने की तैयारी में है के पाठक जब संगठन पर सवाल खड़ा किया है एक ये बहसी अधिकारी, बिल्कुल तानाशाही तरीके से इस शिक्षा विभाग को चलाने वाला अधिकारी, तो उसके विरुद्ध तो चारों तरफ से हम लोग सांगठनिक स्तर पर संगठन पर ही सवाल खड़ा किया, तो संगठन क्यों नहीं खड़ा होगा। और इसीलिए अब सांगठनिक स्तर पर भी हम लोग सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सुन रहे थे वहां पर बैठकर आप लोग चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे अब बड़ा आंदोलन करेंगे। 10 तारीख कुछ अभी तारीख तय नहीं हुई है, चूँकि ये आज बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के महासचिव के रूप में आज हम इनकी बैठक में आए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई है, हम दोनों में सहमति बनी। यह भी निर्णय हुआ कि बिहार राज्य पेंशनर समाज के भी अधिकारियों को, नेतृत्व वर्ग को से संपर्क करें। वित्त रहित डिग्री संबद्ध महाविद्यालय जो है उसके भी नेतृत्व वर्ग से संपर्क करें। इंटर महाविद्यालय जो पूरे राज्य में है उनके भी संगठन से के नेतृत्व से संपर्क करें, और तब एक संयुक्त रूप से एक मोर्चा बनाकर एक बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि राज्यपाल जी से जब मुलाकात हुई तो क्या सफल रही ये मुलाकात? अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल सफल रही, और हमको लगता है कि बीच में सैटरडे और संडे आ गया, आज से कल तक में कुछ न कुछ निर्देश जाएंगे। बयान तो अखबार में आ रहे हैं राज्यपाल, बयान तो आ रहा है, लेकिन निर्देश भी जाएंगे आज से कल तक। अच्छा, आपने
उस दिन भी कहा था कि आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्या हुआ, इतना दिन क्यों लग गया? क्या मुख्यमंत्री समय नहीं असल दे रहे हैं? जिस ढंग से महामहिम कुलाधिपति को जो हमने स्मार पत्र दिया जी, था, जी। वो एक बड़ी संख्या में विधान पार्षदों के हस्ताक्षर के साथ दिया था और फिर समय मांगा। तो उसी ढंग से मेरा हस्ताक्षर, चूंकि क्षेत्र में रहते हैं विधान पार्षद, तो जैसे जैसे आएंगे कल से वह काम शुरू होगा, शुरू हो जाएगा। हस्ताक्षर करा के और तब उनसे समय मांगेंगे और मुख्यमंत्री तब से। मुख्यमंत्री जी से, जी। और तब उनसे भी एक शिष्टमंडल मिलेगा। अच्छा, आपको मालूम है कि पहले जेडीयू अब आरजेडी का लहजा बदला है। आज शक्ति सिंह यादव ने कह दिया है कि के पाठक तो बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा। फील गुड में है, कहीं ऐसा ना हो जाए संजय सिंह अकेले रह जाएं। बिल्कुल अकेले। मेरा जी। संगठन इतना बड़ा मजमा जो है, बिल्कुल, हम तो यही देख रहे हैं, यही भीड़ लगा दी है यही 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 लड़ाई लड़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, तो जी। सरकार अकेले भले रह जाएगी, हम कभी अकेले नहीं रह सकते, संजय जी कभी अकेले नहीं रहेंगे। हम शिक्षकों के साथ, कर्मचारियों के साथ। अच्छा, ये बताइए कि अब भी अगर एक्शन नहीं होता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2 दिन रुकिए ऐसे एक्शन होगा, अब भी नहीं होता है, तो आगे क्या कीजिएगा? है यही सांगठनिक लड़ाई को तेज करेंगे और यह लड़ाई पूरे देश के स्तर पर जाएगी। पूरे देश के यह स्तर भी पर आपको जाएगी। बता दें जी कि यह पूरे, और मेरा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ जो पूरे देश का एकमात्र संगठन है, लड़ाई वहाँ तक पहुँचेगी और अगर नहीं सरकार मानेगी तो वहाँ तक लड़ाई को बिहार की धरती पर उतारेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये बताइए कि राज्यकर्मी का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिल रहा है? प्रक्रिया में है। कहाँ पर रुका हुआ है, कहाँ पर पेच फंसा हुआ है? पेच कहीं अब नहीं लगता है फंसा हुआ है। जी, हमको लगता है कि अब जल्दी ही होना चाहिए। मंगलवार को है कैबिनेट? अब ये अभी हम कैसे बता जी, सकते हैं? मंगलवार को है है कैबिनेट? कैबिनेट तो होना है तो मंगलवार उम्मीद को। करें, क्या लगता है संजय हम लोग जी तो को उम्मीद क्या लगता है? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं। किसी भी मंगलवार को हो जाएगा, किसी भी क्योंकि मंगलवार चूंकि को, जी, चूंकि जी। चुनाव की घोषणा भी जल्द होनी है, बिल्कुल। तो उसके पहले तो निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। नियोजित शिक्षकों का इंतजार खत्म हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं संजय सिंह। देखिए, बता दिया है कि आगे क्या कुछ करने वाले, साफ साफ कह दिया है कि मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। और आप मेरे पीछे, मेरे इर्द गिर्द भीड़ देख सकते हैं और उससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा और ये लड़ाई आगे भी चलेगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।